जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। साधो ऐसा ही गुरु साधो राम रंग का भर भर प्याला पीवे हो पिलावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही नाद छिपा तन में ना मन में कोई पता ना पावे। नाद छिपा तन में ना मन में कोई पता ना पावे। चांद सूरज लोचन गुरु का, चांद सूरज का लोचन गुरु का देखे हो दिखावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे। परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे। परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे। सात सुरों की बानी मेरी, सात सुरों की बानी मेरी राम राम नाम गुण गावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कहे कबीर ताको भय नाही, कहे कबीर ताको भय नाही। निर्भय पद
श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 87, आखिरी पैराग्राफ। असंयमी मनुष्य के मन में वासना का बीज पड़कर जिस प्रकार पाप का पेड़ बना करता है, उस पर श्री महाराज ने कहा, बुरे विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का उन विषयों से संग हो जाता है, वह उनके भोग उपभोग में आसक्त हो जाता है। उस आसक्ति से कामना जगती है, कामना से क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध से सम्मोह, मूढ़ता, कार्य में अविवेक उत्पन्न हो जाता है, सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति ठीक नहीं रहती, स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने पर वह विषयों में आसक्त मनुष्य ही नष्ट हो जाया करता है। ये गप्पे नहीं है या ये गप नहीं है, ये टोटल सत्य है, ऐसा होता है। गीता जी शास्त्र केवल ग्रंथों की सजावट नहीं है। बिल्कुल सत्य ऐसे ही होता है, बिल्कुल जैसे लिखा है ऐसे ही होता है। नो एक्सेप्शंस टू दिस केस, नो एक्सेप्शंस। अगर आप जैसे जैसे अपने प्रति अवेयर होते हैं तो आप देखेंगे जहां भी आप कोई भी उपभोग में आसक्त हो जाते हैं, राइट। आप अपने घरों में देख सकते हैं, आप अपने आप में देख सकते हैं। जब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है किसी एक प्रकार की चीज से, और फिर उस अटैचमेंट से कामना जग जाती है, राइट। और कामना जगने से क्रोध बढ़ता है, क्रोध से मूढ़ता, अविवेक आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाता है, डाउट्स आने लगते हैं, और ठीक नहीं रहती स्मृति, ठीक ठाक पता नहीं होता, याद नहीं होता, क्लैरिटी नहीं आती कॉन्सेप्ट्स में। और उसके बाद स्मृति जब भ्रष्ट हो जाए तो बुद्धि तो नाशी हो गई, राइट, क्योंकि सारा कुछ क्लाउडेड हो गया। और जब बुद्धि क्लाउडेड हो जाती है सो उससे सब समाप्त हो जाता है। मनुष्य के हृदय में पहले बाहरी विषयों का उपभोग का चिंतन उत्पन्न होता है। बार बार के चिंतन से उसी प्रकार के संस्कारों की जो परंपरा बन जाती है, वही वासना कही जाती है। वह वासना चिंतन किए हुए विषय के साथ एक दिन अवश्य ही जोड़ देती है। वही लगाव, विषय रंग संग कहा गया है। उस लगाव से विषयों के उपभोग से तृप्ति तो होती ही नहीं, किंतु कामना तृष्णा अधिक बढ़ जाया करती है। मैं और अधिक पदार्थों का उपभोग करूं, ऐसी कामना ही काम कहाती है। किसी की भी सब कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। एक की कामना का दूसरी की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है, जिससे स्वार्थ में बाधा डालने वाले के साथ क्रोध करने की प्रवृत्ति हो जाती है। परस्पर क्लेश करने पर और क्रोध बढ़ जाने से मनुष्य में मोह छा जाता है। उसे उचित अनुचित का विवेक विचार नहीं रहता। ऐसे अविवेक से मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। उसको ये भी ज्ञान नहीं रहता कि इस समय क्या कहना है, क्या करना उचित है, अनुचित है। स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर सत्यासत्य के ज्ञान की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से पाप का पेड़ इतना विशाल हो जाता है, अज्ञान इतना प्रबल हो जाया करता है कि उससे अंत में उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है, उसकी आत्मा का ही पतन हो जाता है। इस कारण विवेकी मनुष्य को चाहिए कि ये बुराई के विचार ही हृदय में न आने दे, पाप के संकल्पों को ही रोक दे। बड़ा मुश्किल है। संगति, संत की संगति, सुत की संगति ये संभव बनाती है। वैसे नहीं हो सकता। थोड़ी सी भी संगति, संत की संगति
बहुत कृपा बरसा देती है, बहुत बहुत कृपा बरसा देती है। सो बहुत बहुत बड़ा ध्यान से ये रास्ता है। टेक फॉर ग्रांटेड किसी चीज को नहीं लेना चाहिए। और हम जानते हैं, हम ऐसे मनुष्यों को देखे हैं हमने कि कैसे इनमें ये चीजें बिल्कुल साफ स्पष्ट बहुत ज्यादा दिखती हैं। ये होते हैं रियल लाइफ के हैं सारी चीजें, और हम रियल लाइफ की बहुत बहुत सुंदर देख सकते हैं। ये चीजें बहुत सुंदर देख सकते हैं। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहा हमारा आज का भक्ति प्रकाश जी। आप सुनिएगा, बहुत जबरदस्त आनंद आएगा और आप देखेंगे कैसे साधकों में ग्रोथ आ रही है, कितनी जबरदस्त, कितना टाइम का महाराज कितना कृपा कर रहे हैं। और साधक लोग और बच्चे तो बाप रे कितना सुंदर, कितना सुंदर उनका अपने गुरुजनों की श्री चरणों में कैसी सुंदर फूल अर्पण करते हैं बच्चे। बहुत सुंदर। और खूब आप भी आनंद लेते होंगे जब बच्चे गाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बड़े महाराज अपने संग लगाए रखें। अभी तो उन बेचारों को पता नहीं लगता होगा क्या पढ़ रहे हैं तो कितना सुंदर पढ़ते हैं, कितने आनंद से पढ़ते हैं, भाव चाव से होता है उन्हें कि हम पढ़ें। बहुत सुंदर। फिर हमारा बहुत सुंदर हमारे पास आया। आप जानते हैं एक जगह पर जहाँ पर एक महिला बहुत 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 तरह से फूड टलवा रही और इस तरह के काम कर रही। महाराज की इतनी कृपा हुई कि जिन साधिकाओं ने पहले स्पर्श पाया था वो भी आए और वो और को भी लेके आए। सो देखिए, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है और जहाँ स्वामी जी महाराज ने चयन किया है जाने का, तो वहाँ क्यों नहीं आएगी संगत। उनको छुए हैं स्वामी जी महाराज, वो जाएंगे वहाँ पर। और सबसे प्यारी बात है, मैं महाराज ने बोला कि साधक कि परमेश्वर के हर जगह के जो विज्ञापन देने के अपने ढंग होते हैं। और देखिए वहाँ की जो साधिका जिन्होंने नया अपने घर सुचारू रूप से सत्संग नियमों के साथ खोला, बड़ी हिम्मत की बात होती है, पर उन्होंने खोला। और तो उन्होंने, और फिर उनके हस्बैंड वे सदा डरते थे अपने पति से और इन बातों से, क्योंकि उनके पति को अपमान सहना पड़ा था। दूसरी जहाँ पे वो साधिका जी करते थे, बहुत परिवार हैं जहाँ पर संचालकों ने, क्योंकि उनकी साधना नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि स्वामी जी महाराज के सब बच्चे हैं और स्वामी जी महाराज अपने बच्चों को लेके आते हैं। वो क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा वो सारी की सारी उन पे मोह छा जाता है, लालसाओं वासनाओं के कारण। और मोह छाने से आसक्ति और वासना से बुद्धि क्लैरिटी नहीं रहती सोचने में। और फिर हम ऐसी चीजें, हमें पता भी नहीं होता हम क्या चीजें कर रहे हैं, हम ऐसे कर्म करने लग जाते हैं और फिर हम अपनी आत्मा से ही अपने आत्मा के शत्रु बन जाते हैं। सो बड़ी सैड बात है, पर ये सत्य है, पर ये ट्रू है। और एक ट्रू साधक तो दूसरों को सपोर्ट करने के लिए ही करेगा, अरे भाई ऐसे मत कीजिए, अरे भाई ऐसे मत कीजिए, नहीं तो आप इस तरह का फल बहुत बहुत महंगा पड़ता है। पर कुछ नहीं बनता इनसे, सुनते नहीं किसी की, राइट। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उनके महाराज ने उनके पति को स्पर्श किया और उनके पति को जो आनंद आना शुरू किया। और फिर महाराज ने उनके पति से बुलवाना शुरू किया और इतनी कृपा बरसी, आप बता नहीं सकते हैं। हम सब साधकों ने यहाँ मिलकर उनके पति का धन्यवाद किया कि उन्होंने अपने घर में इतना सुंदर स्वीकारा और उसी से उनको इतना ठंडक मिली, इतनी कृपा बरसी उससे कि वो हर बार कहते मुझे कभी इतना आनंद नहीं आया जितना अब सत्संग में इतना आनंद आता है बैठ के और उनके परिवार ने उनको कभी ऐसा देखा ही नहीं था।
उनके परिवार में वो साधक जी चर्चा के विषय बन गए कि इन पर कैसे महाराज ने कृपा कर दी। सारे इतना, और पत्नी जो साधिका जी थी, अब वो क्या करें, तो वो अपना कुछ करती हैं तो उन्हें यही हम यहाँ से महाराज बोलते हैं कि उनके पति पर बहुत कृपा है। जैसे पति कहते हैं वैसे वैसे चलिए। अगर पति कहते हैं कि कहीं बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो वैसे ही कीजिएगा। सो बहुत भारी कृपा बरसी है, बहुत कृपा बरसी। और आज तो वहाँ के और संगत भी आई। सो मेरे गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो देखिए, जहाँ पर हमारा साधक संचालक का बहुत सुंदर संवाद चलता ही जा रहा है कि कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। हमें तो अपने से ही रिलेटेड करना होता है, पर कई जो नए नए यंग विमेन और जिन्होंने सत्संग कार्यभार कर रहे हैं, तो वे ऑब्वियसली कालांतर में संचालक बनेंगे। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये चीजें अभी से सीखें कि साधक बनना नहीं छोड़ना होता। रोल्स डिफरेंट हो जाते हैं, पर उसमें रोल में क्या होता है, उसमें आपको विनम्रता बहुत जबरदस्त आनी चाहिए। अगर आप साधक हैं, आप में डेफिनेटली डिसीजंस आनी चाहिए, लेकिन आपको वेलकमिंग बहुत होना चाहिए। आपको ये बहुत होना चाहिए कि जितने भी लोग सत्संग में आते हैं, वे स्वामी जी महाराज लाते हैं, उन्हें चुन चुन के लाते हैं। सो आपको अपने पे चेक रखना बहुत जरूरी है। सदा ही धन्यवाद होते रहना बहुत जरूरी है कि महाराज आप इन्हें लेके आए, महाराज आप इन्हें लेके आए, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राइट, ये भाव बहुत होना चाहिए। और फिर ये चीज होनी चाहिए कि अब आपने बातें करनी है, क्योंकि आपकी मेन चीज बातें ही हैं। आप दूसरों को भी बातों में इन्वॉल्व करोगे। चलिए भी बातें कर लें, बातों से थोड़ी ना कुछ होता है। बातों से आज क्या हो, कुछ होता है क्या? बातों से कभी कुछ नहीं होता है हमारे लिए तो राम नाम से होता है सब कुछ राम नाम से होता है। A to Z सब कुछ राम नाम से होता है। सो बातें क्या कर रही है? महाराज कहते कितनी कर तो ली बातें। अगर हम एक साधक होके दूसरों को बातों में इन्वॉल्व करते हैं, उनसे बातें करवाते, सो क्या है, कितना समय वेस्ट कर देते हैं। राइट, लेकिन इससे अच्छा है कि हम कहीं भी जाप कर लो। इतना 1.5 घंटा लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया, सुबह से लगे हुए हैं, 6 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, सोते जगते बातें। ये कहना है, ये ना करे, इससे तो कभी कुछ मिलना ही नहीं है। जाप करे बैठ के, राइट, जाप करे बैठ के, ताकि अपना भी कल्याण हो और जो हमारे पास आए उसे भी ठंडक मिले। नहीं तो क्या होता है, हमारे पास जो आएगा उसे भी गर्माहट मिलती है, उसे भी अग्नि मिलती है, तो वो भी खुद जो अंदर अग्नि है वो दूसरे को अग्नि दे दी, फिर अग्नि ही अग्नि बांट दी सब जगह। ये कोई बात तोड़ना हुई है ना? आपके पास कोई आया है, वहां शांति है ना, वहाँ आनंद दीजिए, वहाँ शांति दीजिए और अनंत कृपा, शांति मिलनी चाहिए, ठंडक मिलनी चाहिए। और ठंडक तो राम नाम से ही मिलेगी, बातों से थोड़ा ना मिलती है ठंडक तो राम नाम के नियम में रहने में मिलती है, गुरुजनों के नियमों में रहने में मिलती है, बातों में थोड़ा ना मिलती है ठंडक। अनाउंसमेंट्स में थोड़ा ना मिलती है ठंडक। राम नाम में मिलती है ठंडक, राम नाम में मिलती है, प्रभु के स्मरण में मिलती है ठंडक। कैसे गुरुजनों में रह सके, कैसे उनके साथ संयुक्त हो सके, कैसे उन्हीं में गोते खाएं, कैसे उनकी धुनें चल, इसमें मिलती है ठंडक। सुपर डुपर आनंद, राइट। सो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो हम रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हमारा प्रश्न आया आज का कि बहुत सुंदर, आज का रामोपासना भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर प्रश्न आए।
रामोपासना आज बुक क्लब था, एडल्ट और बच्चों का फैमिली गेट टुगेदर था। सो बहुत बहुत सुंदर रहा वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, कितने सारे क्लैरिफिकेशंस और ये सब होता है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो अब तो प्रश्न आया कि मेरी सास जो है आज के जमाने में भी बड़ा ही गंदा बोलती है, बहुत ही गंदा बोलती है। सो इसलिए, पर मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है, बड़ी हदें पार कर देती है गंद बोलने की। तो अब क्या करना है? दो चीजें हो सकती हैं। किसी दिन वो अकेली हो और आराम से आप बैठे, आप बोलिए मामा मैं छोटी हूँ आपसे। मन तो करेगा नहीं ऐसे इंसान से बात करने का, पर अगर जाप पाठ आपका अच्छा चल रहा है, बच्चे भी होते तो क्या होता है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। हम बच्चों पर चिल्लाएंगे और मन अच्छा नहीं होगा। क्यों घर में कोई बहुत गंदी गंदी चीजें बोलता जा रहा है, राइट? सो बोलिएगा, आराम से बोलिएगा, बोलिएगा मामा आप में भी प्रभु हैं, मैं छोटी हूँ आपसे, पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरे अंदर भी प्रभु है। जिस दिन आपके अंदर प्रभु नहीं रहेंगे, आप वो चले जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। जिस दिन मेरे अंदर से चले जाएंगे, मैं नहीं रहूंगी। अंदर तो प्रभु ही है। सो क्या है, जब आप मुझे गंदा बोलते हैं तो मेरे अंदर प्रभु को तो इतना पसंद नहीं आता, वो तो हम सबके अंदर है। और अगर मैं आपको कुछ नहीं कहती हूँ तो क्या होता है, वो सारे के सारे कर्म जो हैं वो आपके ही हो जाते हैं, राइट? और अगर मैंने कहना शुरू कर दिया आपको तो क्या हो जाएगा, तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जब मैं फिर से जन्म लूंगी तो क्या होगा, तब मैं आप पे भारी पड़ूंगी, क्योंकि मैं पीड़ा पा रही हूँ। पर मैं ना फिर से जन्म ऐसा वाला लेना नहीं चाहती, इसीलिए मैं बोलती नहीं हूँ, राइट? मैं तो परमेश्वर को बहुत जोर की मानती हूँ, और मुझे परमेश्वर शक्ति भी देंगे, राइट? कि आप जो इतना गंदा बोलते हैं, तो पता नहीं आप इतना गंदा क्यों बोलते हैं। आप बहुत पीड़ित है क्या आपने इतना सहा है क्या अपने टाइम में, जो आप इतना गंदा गंदा बोलते हैं, मुझे बोलते हैं, मेरी फैमिली को बोलते हैं, और कितना अंदर आपके जलता होगा, कितना आपको अशांति मिलती होगी, राइट? पर मुझे नहीं पता कि आप ये सब बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। अगर ये सब नहीं बोल पाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि मम्मी जी मुझे आपसे बात करनी है, कि देखिए आप मेरी मम्मी जी हैं, और अगर मेरी मम्मी ऐसे मेरी जन्म की मम्मी ऐसे कर रही होती, मैं उनको भी बोलती। पर आप जब इतना गंदा बोलते हैं ना, आपके कर्म बहुत खराब हो रहे होते हैं। और मैं छोटी हूँ, पर फिर भी इसका मुझे पता है कि जब आपके कर्म खराब हो रहे हैं ना, तो भुगतना अकेले ही पड़ता है। मुझे तो आप जितनी मर्जी बद्दुआएं दें, जैसा मर्जी कर रहे हैं, पर वो भुगतान जो भी आप गंद उगलते हैं ना, कोई साथ नहीं देता मम्मी जी। आप बस जो कर्म कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप अकेले ही भुगतेंगे, ना पति, ना बेटा, ना कोई बेटी, कोई साथ नहीं देता जब विपदा आ जाती है। अभी तो आप बोल पा रहे हैं, राइट? तो इसलिए कर्मों की तरफ मम्मा जी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, तू मुझे सब खाएगी, तू मुझे ये करेगी, तेरे ये तेरे वो। देखिए, जो नेगेटिव बोलता है ना, गंदा बोलता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। आपके पास है शक्ति, आप राम नाम जपते हैं। आपको ऐसे, ये निम्न कोटि के लोग होते हैं, ये छोटे लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं। इनमें जो एनर्जी भी होती है वो बड़ी मंद होती है, इनमें कुछ नहीं होता, खोखला होता है अंदर। आप भरे हुए हैं, आपके अंदर है दिव्यता। अब आप क्या हो जाइए,
गुस्सा क्यों करना? वो आप उनसे लीजिए मत वो चीज। राम नाम आपको शक्ति देता है कि आप बिल्कुल ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। पर क्योंकि हमारे मन में गुस्सा बैठा होता है, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट? पर एक दिन जब आपको मौका मिले, बड़े आराम से ऐसे ही बात कीजिए, इसी टोन में बात कीजिए। पता नहीं वो बात करने देंगी भी कि नहीं, पर मम्मा को यही करिए कि मम्मा कर्मों की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो अकेले ही करना पड़ता है। वो जो जिसकी ईगो होती है वो कहता है मैं तेरे कर्मों का तेरे को बताती हूँ, मैं बताती हूँ तेरे को भुगतान, तू मुझे सिखा रही है ना? हमने देखा है बहुत दुष्ट महिलाएं होती हैं, हमने देखा है पुरुष भी बड़े दुष्ट होते हैं, महिलाएं भी बहुत दुष्ट होती है, लेकिन शक्ति किस में है? शक्ति तो राम नाम जपने वाले में है। सो आप एक बार बोल देंगे कि मम्मा कर्मों की तरफ ध्यान दीजिएगा, सो जब भी वो गंद बोलेंगी तो आप स्माइल कर सकते हैं कि भाई आपके कर्म है, मैं तो नहीं कुछ बोल रही, आपके कर्म है, मैं नहीं कुछ कर रही। कई बार क्या होता है, एक बार एक लाइन बोलने से वो चीज बैठ जाती कि मम्मा जैसे कर्म करेंगे वैसे ही जन्म मिलना है अगला। जैसे ये चीजें ना सबको पता होती हैं, पर क्योंकि ध्यान नहीं देते ना हम, तो ये बस ऐसे करना कि मम्मा हम जैसे कर्म करते हैं ना वैसे ही हमें सारा संसार मिलता है। अगर मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी ना, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी, तो मेरे कर्म वैसे ही बनेंगे, मेरे फिर शुभता वाले कर्म बनेंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ बोल नहीं रही ना। लेकिन आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं ना, तो आपको तो ऐसे ही कर्म, आज को तो ऐसे ही फल मिलेगा जो आप बोल रहे हैं। आराम से बैठकर उनके साथ सिर्फ बेशक 1-2 लाइन ये वाली बोल दीजिए, दैट्स इट। जैसा आपको फल चाहिए ना, फिर मम्मी जी वैसे ही बोलिए, ये सब वापस आएगा अगले जन्म में। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा ही दर्द होता है, पर मैं नहीं बोलूंगी आपको कुछ, क्योंकि मैं अब ये वाला वो संबंध करना नहीं चाहती ना। इससे मैं तो यहीं पे समाप्त करूंगी अपने ऋण, मैं तो आपको बोलूंगी नहीं। सो क्या होगा जब आप ऐसे बोलेंगे? एक तो क्या होगा, अंदर जितना भी आपके अंदर भावना है, अंदर सैडनेस की, और वो थोड़ी सी निकलेगी, राइट? और फिर अपना जब भी ऐसे होता है, अपना श्री अमृतवाणी जी का पाठ कीजिए। बड़ा ही सुंदर हमें सुनने को मिला, एक साधिका जी की फ्रेंड थी, और वो बिल्कुल सुसाइड के वर्ड्स पे थी, और क्योंकि उनका पति और उनके पुत्र उनको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, तो फिर उनका बिल्कुल ना आमदनी ना कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं देते, तो बहुत ही बुरे हाल थे। तो वो आत्महत्या करने जा रही थी, तो उन्होंने फिर अमृतवाणी जी, तो उन्होंने कहा मैं छुप के अमृतवाणी जी मैंने का पाठ करना शुरू किया, छुप के। और तो उनका मुझे फोन आया कि अब जो गंदा गंदा बोलते थे बड़ा शांत है, अभी वो साधिका नहीं है, उसके बावजूद वे छुप के श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे, राइट? सो आप बोलिए अपने आप को, नहीं मेरे साथ तो मेरे राम है, मैं मुझे थोड़ी ना घबराना होता है इन चीजों से, मेरे पास तो राम नाम है, मेरे अंदर तो अनंत शक्ति है। ये बेचारे गरीब बैठे हैं, खोखले बिल्कुल, तभी ऐसी खाली ऐसी चीजें ही करते हैं, सारे शुभ कर्म इनके खत्म हो गए तभी ये सब करते हैं ऐसी बातें। खाली है ना अंदर से, शुभता नहीं रही ना ऐसे लोगों में, जो ऐसी चीजें उगलते हैं ना, जो गंद बोलते हैं, दूसरों के साथ भी गंद बोलेंगे, गंदा बोलते हैं, उनके अंदर से शुभता खत्म हो गई होती है। सो उन्हें बोलिए कि मम्मी जी आपके अंदर से शुभता खत्म हो गई है, तभी आप ऐसे ऐसे काम बोलते हैं।
ऐसे तो फिर सदगति कैसे होगी मम्मी जी? आगे कैसे जाओगे? गति कैसे होगी? सदगति कैसे होगी? फिर क्या लेके जाओगे? खाली हो गए, शुभता, सारा सौभाग्य सब खत्म हो गया, अंदर से कुछ है ही नहीं, खाली खोखले। सो इसलिए ये समझ होनी चाहिए कि जो लोग गंदा और ऐसा बोलते हैं उनकी सारी शुभता खत्म हो गई होती है। तो अंदर जो भी गंद मल होता है तभी वो ऐसे बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता किससे बोल रहे हैं। अरे मेरे घर की बहू है, ये मेरे घर का हिस्सा है। सब कुछ मोल ने ढक लिया होता है ना, ये मैं हमारे घर की शान है ना। जैसे हम सत्संगियों के साथ गंदे बोलते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं कई लोग, तो उनके अंदर की शुभता खत्म हो गई होती है। अरे सत्संगी तो सत्संग की शान होते हैं, है ना। स्वामी जी लेके आते हैं उन्हें, हमें दिखता ही नहीं है, हम बोलते जाते हैं गंद मंद बोलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से जाप खत्म हो गया होता है। अगर साधकों की बात करें, हमारे अंदर से राम नाम समाप्त हो गया होता है, सूख गए होते हैं हम सब, जाप ही नहीं कर सकते, जाप ही नहीं होता। और हम फिर दूसरों को भी नहीं जाप करने देते, हम दूसरों को भी नहीं जाप करने देते, राइट। सो इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना, गुस्सा नहीं लाना। वो खाली है, आप भरे पड़े हैं। आपके अंदर श्री अमृतवाणी जी का राम नाम है, आपके अंदर राम नाम का राम नाम है। यू आर रिच, रिच। जब भी ऐसे बोले, बोलो मम्मा जी कर्मों का ध्यान दे, स्माइल करें। बड़ी इरिटेशन होगी, मैंने इतना गंदा बोला, ये स्माइल कर रही है। हाँ मेरे पास राम नाम है ना, मैं तो रिच हूँ अंदर से, मैं बोलूं ना बोलूं मेरे अंदर राम नाम है। I can smile, I can be happy, मेरे पास तो राम नाम है। वो ढोल क्यों बज रहा है टिन का? खाली है ना, टिन 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 खाली है। सो जब हमें ये समझ आ जाए कि अगला गंदा उगल रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर अच्छे कर्म ही नहीं रहे, कुछ नहीं शुभ कर्म रहे, तभी गंदा बोल रहे हैं, राइट। तो अगर ये समझ आ जाए तो आप में पता नहीं, आप डिपेंड करता है आप पे क्या भाव आएंगे। लेकिन अपने आप को पावरफुल मानना होता है, आपकी चाल में, आपकी बातचीत में कॉन्फिडेंस होना चाहिए राम नाम का। मेरे अंदर राम नाम है, आई हैव राम नाम, बहुत राम नाम है। देखिए आप लोग, जप यज्ञ चल रहा है हमारा, हम जप यज्ञ में भाग लेते हैं, राइट। अगर टूट गया है जप यज्ञ, फिर से कीजिए, तो बड़ा लंबा चल रहा है हमारा जप यज्ञ, आखिरी महीना चल रहा है ना। और फिर जप यज्ञ में हम भाग लेते हैं, हमारा प्रतिदिन बड़ी सुंदर काउंट होता है राम नाम का, हम सत्संग लगाते हैं। ओ वी आर रिच, सुपर रिच, सुपर डुपर रिच, वेरी रिच। सो रिचनेस की, इस रिचनेस की तो चाल अलग होती है ना। इस रिचनेस, ये रिचनेस होती है, लेकिन उसमें विनीतता भी होती है कि मेरे राम के कारण, मेरे राम ने क्या क्या भर दिया मुझे मेरे अंदर, राइट, मेरे राम। और फिर जब हम शरणागत होते हैं, फिर हमें होता है कहाँ मुझे बात करनी है, कहाँ मुझे बात नहीं करनी है। मेरे प्रभु चाहेंगे तो मैं बात करूंगी, मेरे प्रभु नहीं चाहते, मुझे क्यों बात करनी है, जाप करो, है कि नहीं? बिल्कुल है। सो इसलिए ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से घबराना नहीं है। यू आर रिच। आपने तो संकल्प लिया, मेरे राम मेरे अंग संग है, मेरे सहायक है, मेरा काम जाप करना है, बाकी चिंता राम करेंगे। मेरा काम जाप करना है, बाकी चिंता राम करेंगे। जाप कीजिए, जाप कीजिए, बहुत सुंदर करते हैं। लेकिन इस बार अब क्या होगा, अब जो वो गंदा उगल रही होंगी, आप जाप कर रहे होंगे और आप कहेंगे मेरा तो जन्म सुधर रहा है, मेरा तो जन्म सुधर रहा है, राइट। सो या बिल्कुल। सो गुरुजनों की बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा, बहुत ही कृपा, बहुत कृपा सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।
आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।